आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आज का जो मुबारक दिन है, खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत का जो दिन मुबारक यादगारी है, बिल्कुल तारीखी लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि जो नया साल है उस दिन खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर गए, यीशु मसीह का नाम रखा गया, उसका खतने किए गए शरीयत के मुताबिक। फिर जो यहूदा जो हेरोदिस बादशाह था, यहूदिया का इलाका था, उसकी तारीख देखें जिस तरह मिस्र की तारीख है। तो मम्मीज़ जो हैं अभी तक वो उन्होंने संभाली हुई हैं, जाए म्यूज़ियम में तो वो बताते हैं कि ये इतने सालों की है, यीशु मसीह से भी हज़ारों साल पहले। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश का दिन है ये तहकीक के बगैर नहीं है, ये बिल्कुल सही रखा गया है। इसलिए ईमानदार और मसीही लोग पूरे जोश से, पूरी शादमानी से, पूरे ईमान के साथ इस मुबारक याद को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। इतना वक्त नहीं कि मैं तारीखी तौर पर बताऊं, रूहानी तौर पर बताऊं, चंद इशारे मैंने दिए हैं कि यीशु मसीह की मुबारक विलादत की ये जो तारीख है बिल्कुल तहकीक के मुताबिक हम खुशियां मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये ऐसा महीना है, ऐसा मुबारक दिन है कि इसमें गरीब, अमीर, यूरोप में रहने वाले, एशिया में रहने वाले, गरीब मुल्कों में रहने वाले, तरक्की याफ्ता ममालिक में रहने वाले, तरक्की पजीर ममालिक में रहने वाले, थर्ड वर्ल्ड में रहने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले, महलों में रहने वाले, गलियों में इबादत करने वाले, घरों में इबादत करने वाले, टेंट में जश्न मनाने वाले, कैथेड्रल में जश्न मनाने वाले, छोटे छोटे घरों में जश्न मनाने वाले, उनकी बड़ी अहमियत इसलिए है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का जश्न मना रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको एक दफ़ा सिखाया कि चरनी की अहमियत देखें, यीशु मसीह चरनी में आ गया तो वो बादशाहों के महलों की भी जीनत बन गई है, नहीं तो चरनी की क्या हैसियत है। इसलिए जहां भी हम इबादत करते हैं, जहां भी हम जश्न मनाते हैं, आपको इनकर्ज करता हूं पूरे वर्ल्ड में कि जगह छोटी है, बड़ी है, जगह की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का जश्न मना रहे हैं। हालेलुया। सो इस वक्त हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे और निकाले मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका पहला बाब। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अजीब नाम है, वंडरफुल उसका नाम है, और उसके सारे काम अजीब हैं। द सन ऑफ मैन बिकम a man so that man may become sons of God। खुदा का बेटा इंसान बन गया ताकि इंसान खुदा के फर्जंद बन जाए, क्योंकि उसके काम अजीब हैं। अगर आज हम खुदा के फर्जंद हैं, उसने हमें हक बख्शा है, तो ये सबसे
अहम, कीमती, मुबारक बात है जिसे याद रखना है कि हमारी काया पलट दी उसने, हमारी हैसियत चेंज कर दी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के खत में, और फर्जंद हैं। हमें यकीन होना चाहिए कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर वो इंसान ना बनता, इंसानी शक्ल इख्तियार ना करता, इंसानी जामा ना पहनता, तो हम कभी खुदा के फर्जंद ना बनते, ना ए बाप कह के उससे पुकारते। हम नौकरों की तरह, गुलामों ही की तरह खुदा की तलाश करते और इबादत करते और प्रस्तश करते और दुआएं करते। लेकिन आज हम यीशु मसीह के वसीला से जो उस पर ईमान लाए हैं, हम गुलामों की तरह, नौकरों की तरह, बेगर्स की तरह ना प्रस्तश करते हैं, ना दुआ करते हैं, ना उस तरह मिन्नत करते हैं। हम इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, इस तरह ही जिस तरह बच्चे अपने बाप की हजूरी में मांगते हैं, उसी तरह हमारा आसमानी बाप है। हम खुश होते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम शादमान होते हैं, हम खुशी से इबादत करते हैं। हमारे चेहरों पे घबराहट नहीं होती, हमारे चेहरों पे खौफ नहीं होता। क्यों? कि हम गुलाम नहीं, क्योंकि हम नौकर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के फर्जंद कहलाए हैं। हालेलुया। उसके सारे काम अजीब हैं। फिर बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है कि वो हमारी खातिर, किसकी खातिर? हमारी खातिर गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से हम दौलतमंद बन जाएं। हालेलुया। अगर वो गरीब ना बनता तो हम दौलतमंद ना बनते। ईमान में, अपनी हैसियत में हम शाही कहनों का फिरका बन गए, खुदा की मुकद्दस कौम बन गए। कोई उम्मत नहीं थे, उम्मत बन गए, खुदा के फर्जंद बन गए। और फिर खुदा हर तरह की दौलत जो है वो ईमानदारों को अता करता है। वो गरीब बन गया, इतना गरीब बन गया कि उसकी जेब में कोई पैसा नहीं होता था। एक दफा टैक्स लेने वालों ने कहा, हाँ भाई, शागिर्दों से पूछा, यीशु मसीह ने भी ताड़े कोल भी कुछ है? मेरी जेब च तो कुछ नहीं। शागिर्दा ने कहा, साढ़े कोल भी साजी आज कोई पैसा नहीं। ओके ओके। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा ताड़े कोल भी कोई पैसा नहीं, मेरे को भी कोई पैसा नहीं, चलो जाओ मछली पकड़ो। मछली पकड़ने के वो मास्टर थे। मछली पकड़ी, वहां से सिक्का निकाला, लिखा है बाइबल मुकद्दस में। तो उन्होंने कहा, इनको दे दो। इतना गरीब बना किसके लिए? वो गरीब नहीं था, गरीब नहीं है, लेकिन हमारी खातिर वो गरीब बन गया। खुदा का इकलौता बेटा, और वो अपनी गुर्बत में, चरनी में भी, गतसमनी में भी और सलीब पर भी उसे पता था मैं बेटा ही बेटा हूं, चाहे गुर्बत भी है। हम उस वक्त कहते हैं हम बड़े स्टार हैं, बेटे हैं, जब हमारे नीचे मर्सिडीज हो। नो 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 नो, हम हर हाल में उसके बेटे और बेटियां हैं। और वो हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी से हम क्या बन जाए। तो कितना शुक्रिया अदा निकलता है खुदा का कि नहीं? अगर वो ही आ जाता, अमीर बन जाता, तो फिर हम ही गरीब रहते सारी उम्र, हर जिंदगी के पहलू में। वो खुद ही सेठ बन जाता है, खुद ही महल में आ जाता, सारी प्रोटोकॉल लग जाती उसको, तो फिर हमने गरीब ही रहना था।
प्रोटोकॉल वाले मीर बन जाना था, उसने खुद मीर बन जाना था। सारी दौलत उसके पास, सारा अख्तियार उसके पास, उसने सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी थी। लेकिन उसने लिखा है बाइबल में, अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। उसने खाली कर दिया और हमें सरफराज कर दिया। हालेलुया। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह, उसकी हम क्यों ना शुक्रगुजारी करें, क्यों ना उससे सिजदा करें। वो हमारी खातिर सलीब पर मर गया, मसलूब हो गया, ताकि उसके मरने से हम जिंदा हो जाएं। हालेलुया। अगर वो ना मरता तो कोई उम्मीद थी? हरगिज़ नहीं। वो मरा इसलिए कि हम जिंदा हो जाएं। और उसकी ये मुबारकबाद याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा ही मरने के लिए हुआ। इंसान पैदा होता है, माँ बाप सोचते हैं ये फलां बनेगा, ये लीडर बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा, ये साइंसदान बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। लेकिन खुदा बाप, ओह गौर करें, एक ही इकलौता बेटा उसने मरने के लिए भेज दिया कि मेरा बेटा जाएगा और इंसानों की खातिर सलीब पर मर जाएगा। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह है। वो पैदा ही मरने के लिए हुआ। अगर वो ना मरता तो आज हमें जिंदगी ना मिलती। हालेलुया। उसके सारे काम अजीब हमें बरकत देने के लिए उसने किए हैं। वो आसमान से ज़मीन पर नीचे उतरा ताकि हमको ज़मीन से आसमान पर ले जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारी खातिर लानती बन गया। लानती नहीं था, लेकिन हमारी लानतें उठाने की वजह से उसे कहा गया। सारी लानतें, बीमारियां, कमजोरियां, गुनाह, सहकारियां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर उठा ली और सलीब पर चढ़ गया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो हमारी खातिर लानती नहीं, ना लानती है, ना लानती था, लेकिन हमारी लानतें उठाई उसने। अगर वो हमारी लानतें ना उठाता तो हम कभी मुबारक ना होते। हालेलुया। उसने लानतें उठाई और हमें मुबारक ठहरा दिया। और आप मुबारक हो, आप मुबारक हो। मैं आपको आज क्रिसमस के मौका पर कहता हूं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आप मुबारक हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर हमारे लिए आ गया। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी मुबारकबादी है। शादी से बड़ी, सालगिरह से बड़ी, जॉब से बड़ी, कोई कामयाबी हासिल करने से सबसे बड़ी मुबारकबादी यह है कि हम खुदा के फर्जंद हैं और यीशु मसीह के पैरोकार हैं। इससे ज्यादा और कोई बड़ी मुबारकबादी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आपको मुबारक हो, आप खुदावंद के मुबारक लोग हैं। हालेलुया। आपका खानदान मुबारक है, आपकी जॉब में बरकत है, आपकी राहों में बरकत है। हालेलुया। हर तरफ मुबारक ही मुबारक हो आप जिंदगी के शोबे में। क्यों? कि आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि उसने हमारे सारे बोझ उठा लिए। किस लिए? उसने खुद बोझ उठाए और हमें हर बोझ से आजाद कर दिया। और कहा कि मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह
हमारे लिए छोड़ा गया। गौर करें, यीशु मसीह हमारे लिए छोड़ा गया, अकेला छोड़ा गया, शगीरे छोड़ गए, लेकिन स्लीपर एक खास उस तरफ नहीं में जाता कि जब यीशु मसीह चिल्ला उठा कि ऐ बाप तूने मुझे अकेला तन्हा रह गया, वो सर्व नहीं जाता क्यों छोड़ा गया, वो और मौजू बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह अकेला छोड़ा गया ताकि हमको बाप से मिला दे। अगर वो ना छोड़ा जाता तो हम कभी मुलाकात ना करते बाप से। और इसलिए आज मौका से फायदा उठाते थोड़ी सी बात कर देता हूं। एक बकरा बरा लेते थे और एक को छोड़ देते थे, एक को ज़बह कर देते थे और कुरा डालते थे। और कुछ खुदा के खादमीन जो बकरा छोड़ा जाता था उसको तशबीह देते हैं कि ये शैतान के लिए छोड़ा गया, शैतान है ये, सो एंड सो। लेकिन इन शॉर्ट कहता हूं, कभी मौका मिला फिर इस पर तफसील से बात करेंगे कि छोड़ा हुआ भी खुदावंद यीशु मसीह की तमसील है कि वो हमारे लिए छोड़ा गया। और जो कुर्बान हुआ वो भी खुदावंद यीशु मसीह की ही तमसील है कि वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। लेकिन आज ये बात सीखने वाली है कि वो छोड़ा गया ताकि हम मिलाप कर सकें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में एक और अजीब छू देने वाली बात है। खुदावंद यीशु मसीह 3 बार इस जमीन पर रोए, उन्होंने आंसू बहाए। यीशु मसीह ने 3rd टाइम ही वेप्ट 3 टाइम। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की हालत को देख करके यीशु मसीह के आंसू निकल आए। खुदावंद यीशु मसीह जब अपने दोस्त लाजर की कब्र पर गए, यीशु मसीह के आंसू निकल आए। खुदावंद यीशु मसीह गेतसेमनी में जब खास मंसूबा पूरा कर रहे थे, आंसू निकले कि ये ना हो कि कहीं मंसूबा पूरा ना हो, ऐ बाप प्याला मुझसे टाल जाए। यानी मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। शैतान की सारी कुफ्तें वहाँ यीशु मसीह को गेतसेमनी में मारना चाहती थी और यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर खुदा से इल्तिजाएं की और उसकी सुनी गई, जो उसको मौत से बचा सकता था। इब्रानियों के खत में लिखा है। लेकिन बताने का मतलब क्या है, आज सीखने का मतलब क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी नजात के लिए, हमारी हालत के लिए, वो मंसूबा नजात का पूरा करने के लिए रोया, आंसू बहाए। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं रोया। लोग अपने लिए रोते हैं, लोग अपने लिए चिल्लाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए रोया ताकि हम शादमान हो जाएं, हम खुश हो जाएं। यीशु अपने लिए नहीं रोया। अगर यीशु मसीह आंसू ना बहाता तो हम कभी ना मुस्कुराते, हम ना हंसते। उसने हमें खुशियां दी हैं। हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु मसीह है। खुशी उसने दी है, रोया पे खुशी हमें दी है। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है, वो मर्दे गमनाक, यह भी किसी को नहीं कहा गया, मर्दे गमनाक, रंज का आशना, गमनाक रहा,
गमगीन रहा हमारे लिए, जब तक सलीब पर खून बहा नहीं दिया, जब तक मंसूबा पूरा नहीं हुआ। उसने गमज़दी की जिंदगी गुजारी, वो परेशान रहा हमारे लिए, गमज़दा रहा हमारे लिए, आंसू बहाए हमारे लिए, ताकि हमें खुशी अता फरमाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम उस पर निगाह करें तो कोई हुस्न और जमाल नहीं, उसकी सूरत बिगड़ गई। ये जो आप तस्वीरी मंजर देखते हैं सलीबी, ये भी उसकी काशी नहीं कर सकता जो यशायाह नबी ने तस्वीर खींची है। उसकी शक्ल इतनी बिगड़ चुकी थी कि बाइबल में यशायाह नबी कहता है कि कोई हुस्न और जमाल नहीं कि हम उस पर निगाह करें। उसकी सूरत बिगड़ गई, कोई हुस्न और जमाल नहीं रहा। क्यों? वाहे ताकि हम खूबसूरत बन जाएं, ताकि हम जिंदगी के शोबे में हर तरह से, रूहानी तौर पर, खानदानी तौर पर, जिंदगी के लिए हर शोबे में खूबसूरती आ जाए और हम खूबसूरत बन जाएं। जिंदगी के हर शोबे में, रूहानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी खूबसूरत बन जाए और बदनी तौर पर भी खूबसूरत बन जाए। और आज आप कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हो। और अगर यीशु मसीह की सूरत ना बिगड़ती तो इंसान खूबसूरत नहीं रह सकता था, उसकी शक्ल बिगड़ी रहनी थी, वो शक्ल कभी नहीं आनी थी। जिस शक्ल पर खुदा ने इंसान को बनाया, वो शक्ल यीशु मसीह ने बख्श दी। हालेलुया! कितना प्यारा, कितना खूबसूरत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है कि वो क्यों आसमान से जमीन पर आया। और फिर आपको एक और खुदावंद यीशु मसीह की खूबी बताता हूं। अगर मैं खूबियां बताने लगूं तो अक्सर कहता हूं कि सारी उम्र मेरी गुजर जाएगी, उसकी खूबियां खत्म नहीं होंगी। मैं दुनिया से चला जाऊंगा, उसकी खूबियां खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन एंड ये करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह फिर दोबारा आ रहा है ताकि हमको आसमान पर हमेशा के लिए ले जाए और दुखों से आजाद कर दे। वहां ना चांद और सूरज की रोशनी की मोहताजी है, ना वहां कोई ब्लैकआउट होती है ना वहां भूख है, ना नंग है, ओए होए, ना प्यास है और ना कोई बीमारी है, ना आहो नाला है, ना मौत है। वहां अबदी जलाल में ले जाना चाहता है। हालेलुया! और फिर ऐसा खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जहां मैं हूं वहीं तुम्हें रखूंगा, जहां मैं अलग नहीं रहूंगा। वो जमीन पर भी आया, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। वो हमारे दरमियान रहा, इंसानों के दरमियान रहा, इंसानों के साथ खाता पीता रहा, यहां तक कि शागिर्दों को खुद खाना देता था। कितनी बड़ी बात है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको ही प्लेट में डाल डाल के देते हैं कैसा यीशु अजीब है, वो खुद देता है। टेबल लगा हुआ है, शागिर्दों को दे रहा है, खाओ। तो जब मौजा भी किया, यीशु शागिर्दों को देता है और शागिर्द आगे देते हैं और बड़ी तरतीब के साथ देते हैं।
कोई गड़बड़ नहीं। यीशु मसीह ने खाने पीने में भी समझाया कि सलीका होना चाहिए। खाने पीने के लिए भी किया मौजा, और खाना इतना ज्यादा था तक बच गया। लेकिन बच क्यों गया भाई? है, इसमें भी सीखने वाली चीज है। बच क्यों गया? बड़ी तरतीब के साथ उन्होंने लाइनें लगा दी, और जनाब शागिर्द पहली लाइन को, दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को देते गए, सारे खा गए, खाना बच गया। तो अगर ऐसा होता कि जब वो खाना तकसीम करने वाले हैं, पिछले वाले आगे आ जाएं, आगे वाले पीछे चलें, इधर वाले इधर आ जाएं, उधर वाले इधर आ जाएं। कभी आपने देखा है पाकिस्तान में जी? वो कहते हैं बड़ी बड़ी वेखे एक बारी वेख्या खाना जिन्ना मर्जी रख दो, समझ को नहीं आनी है जी। खाना जिन्ना मर्जी ले आओ, या तानू समझ आ गई तो सानू पूछ ले। लेकिन यीशु हर चीज हमें सिखाता है। सलीका, तरीका, मौजे हैं, खाना है, लेकिन जरा लाने बना लो, लाने के साथ खाओ। खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, ऐसा हमारा मुशीर है, ऐसा अजीब खुदावंद है कि वो हमारे लिए हर काम जो अच्छा है वो करता है। वो खुद हमें खिलाता है, और वो खुद अपनी जान देता है। हमारी जान लेता नहीं, साडा गला नहीं घुटदा, क्या जी? साड़ी जान नहीं खिंचदा। बाइबल में लिखा है कि वो अपनी जान देता है। हालेलुया। ऐसा कोई खुदा मिलेगा आपको? हैं? ऐसा यीशु मसीह मिलेगा जो जान लेता नहीं है, कुर्बानी लेता नहीं, बल्कि कुर्बानी, ये आखिरी बात करता हूं, पहले भी आपको सिखाया कि क्रिसमस का ट्री क्या पैगाम देता है, बाकी वक्त नहीं है। ये 10वीं सदी में सेंट बोनीफास कबीला देखता है, बशारती दौरे पर निकला हुआ है, लोग अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जमा है, आले दुआले लुडियाँ पा रहे हैं, बच्चे को भी उन्होंने कुर्बान कर देना है। एक दरख्त के नीचे उसने कहा, बशारती दौरे पर था, भी ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हम अपना बच्चा कुर्बान कर रहे हैं, बरकत लेने के लिए, नजात लेने के लिए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा आज मैं उस शख्स की बात करता हूं, आपको ये अपना बेटा, अपना बच्चा कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया। आपको अब किसी तरह की कुर्बानी की जरूरत नहीं रही है। उन्होंने यीशु मसीह को इन शॉर्ट कबूल कर लिया और अलामती तौर पर कहा, यह दरख्त यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है। हालेलुया। ये मौत का दरख्त नहीं, मौत का दरख्त जिंदगी की अलामत बन गई। हालेलुया। इसलिए ऐसे खुदा की खूब हमें शुक्रगुजारी करनी है और उसका इंतज़ार करना है। दोबारा आने वाला है और उसकी गवाहियाँ हमने देनी हैं और उसका जलाल हमने ज़ाहिर करना है और उसकी परस्तिश हमने करनी है और उसकी इबादत हमने करनी है। और जो जिस मकसद के लिए वो आया, वो मकसद हमारी ज़िंदगियों में पूरा होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह आया है। सो गॉड ब्लेस यू। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए आप कितनी तालियां बजा सकते हैं। कुर्बानी तो लेता नहीं, ना ना ना, कुर्बानी नहीं लेता। उसके लिए तालियां बजा देंगे ना तो उसने कहना वाह मैं खुश हो गया हूं, मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया। हाँ, वाकई मुझे पता चल रहा है आपके दिल में यीशु की मोहब्बत है, प्यार है। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। आप बड़े खूबसूरत हो, आप बड़े प्यारे हो, क्योंकि आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, पैदा हुआ शम्मे जलाए, क्रिसमस मनाए, आया खुदा खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, बादशाह 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 बादशाह। गीत फरिश्ते जा सुनाते, आया मुनज्जी ये सबको बताते। गीत फरिश्ते जा सुनाते, आया मुनज्जी ये सबको बताते। हम भी बैतल हमको जाए, आया खुदा खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, पैदा हुआ बादशाह 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 बादशाह। पूरब से देखो मजूसी है आए, सोना रुबान मुर्सा फैलाए। पूरब से देखो मजूसी है आए, सोना रुबान मुर्सा फैलाए। हम कारवां में शामिल हो जाए, आया खुदावंद खुदा। अभी गाए खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, पैदा हुआ बादशाह 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 बादशाह। गाने की कोशिश कीजिए। सिजदा करने गडरिए हैं आए, साथ अपने नजरें लगाए। सिजदा करने गडरिए हैं आए, साथ अपने नजरें लगाए। हम भी अपने सर को झुकाए, आया खुदावंद खुदा। खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, पैदा हुआ बादशाह 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 बादशाह। शम्मे जलाए, क्रिसमस मनाए, खुदा